हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके आईसीएससी के क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 लास्ट चैप्टर एयर एंड एटमॉस्फेयर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ओके, जो कि है ऑक्सीजन के बारे में हमको सीखना है, वो सारी चीज़ें। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझने से। ओके, तो अगर आपको लैब में ऑक्सीजन बनाना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी होगी। ओके, अब क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। तो हमें चाहिए एक मेथड है, पहला मार्ग है ऑक्सीजन बनाने का बाय यूजिंग पोटेशियम क्लोरेट। ओके, जिसका फॉर्मूला है KClO3। ओके, इसको कहते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट। कैसे बनाएंगे भाई पोटेशियम क्लोरेट से? सिंपल सा है, आसान सा है। मैं वर्ड इक्वेशन लिखूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा जो चीज़, जो केमिकल चेंज होने वाला है, केमिकल रिएक्शन होने वाला है, वो समझ में आएगा और समझ में भी ये भी आएगा कि भाई ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन में कैसे लिख रहा हूं मैं, देखो पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसी को लेंगे हम लोग। ओके, और हीट करेंगे भाई साहब। ओके, तो मैंने लिख दिया पोटेशियम क्लोरेट। ओके, फिर हम लोग इसको करने वाले हैं हीट, तो मिलेगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, अब मैं नाम कैसे, थोड़ा सा जगह की थोड़ी सी कमी है। ओके, इस तरफ ऐसे, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप सीधे सीधे लिखते रहो। पोटेशियम क्लोराइड सामने सामने, पोटेशियम क्लोराइड सामने सामने ऐसे। ओके, तो बनता क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ओके, तो ये कहानी होती है। इसमें क्या है समझ में आ रहा है हम लोग को वर्ड इक्वेशन देख के कि भाई पोटेशियम क्लोराइड को हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। करेक्ट, बस। तो अब इसको कैसे करना है भाई, पोटेशियम क्लोरेट को लेना पड़ेगा। करेक्ट, और फिर उसको हीट करना पड़ेगा, तो वो सब सारी चीज़ें apparatus में आ जाएंगी। ओके, पर अब ये जो प्रोसेस है ना, इसमें ढेर सारी हीट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट करनी पड़ती है। तो हम सोच रहे थे कि भाई ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या कि भाई पोटेशियम क्लोरेट को थोड़ा कम टेम्परेचर पर हीट करके भी हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओके, क्योंकि इस वाले प्रोसीजर से सिर्फ हीट करने से, सिर्फ हीट जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें ढेर सारी हीट देनी पड़ रही। तो अब इसका हमें आंसर मिल गया कि भाई कैसे थोड़ी सी हीट देकर भी पोटेशियम क्लोरेट से हम लोग ऑक्सीजन बनाएं। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट टूट रहा है। ओके, इनटू पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ओके, पर बहुत ढेर सारे, बहुत हाई टेम्परेचर पर। अब यही कारनामा लो टेम्परेचर पर, थोड़े कम टेम्परेचर पर कैसे किया जाए, तो भाई हम लोग को मिल गया कैटलिस्ट नाम का आंसर। ओके, मतलब हम लोग का आंसर ये मिला हमें कि भाई कैटलिस्ट नाम की चीज यूज करनी पड़ेगी, तब आप पोटेशियम क्लोरेट को थोड़ा कम टेम्परेचर दे के भी उससे ऑक्सीजन बना सकते हो। ओके, कम टेम्परेचर पर हीट करके भी उससे ऑक्सीजन बन सकता है। अब ये कैटलिस्ट होता क्या है फिर? कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है, या फिर कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, फटाफट करवाएगा। ओके, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन को, स्पीड को इंक्रीज करेगा, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ओके, तो सिंपल भाषा में मैं ऐसे कहूंगा कि इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ओके, फटाफट रिएक्शन करवाएगा, पर खुद उस रिएक्शन में जब वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन की, उसमें खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। सुपर्ब। ओके, मतलब ये सिर्फ काम क्या करेगा, ओके, अगर कोई गड्डी चल रही है तो उसको सिर्फ धक्का देगा, उस गड्डी में जाके बैठेगा नहीं। ओके, ठीक है, तो स्पीड्स ऑफ द रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग केमिकल चेंज। अब कौन सा कैटलिस्ट, अब इसमें अब देखो कैसा होता है, अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग सब्सटेंसेस कैटलिस्ट का काम करते हैं। ओके, रिएक्शन को फटाफट स्पीड अप कर देते हैं, खुद में केमिकल चेंज ना लाते हुए। अब इस वाले रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड नाम का ये जो सब्सटेंस है, ये कैटलिस्ट हम लोग इसको एज अ यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जब हम लोग यूज कर रहे हैं
हीट करते टाइम पर, ओके, मतलब अब जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट ले रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं, तो तब अगर हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देंगे, ओके, जैसे कि हम लोग खाना खाने टाइम पर चुटकी सा नमक डाल देते हैं स्वाद आने के लिए, वैसे ही यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देना है। तो क्या होगा, अब हीट तो करना पड़ेगा ही पक्का, पर थोड़े कम टेम्परेचर पर ही, लो टेम्परेचर पर ही पोटेशियम क्लोरेट का टूटम टाटी हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा पोटेशियम क्लोरेट इनटू पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, ओके। तो इसको हम लोग डीकम्पोजिशन कहते हैं, ओके, पोटेशियम क्लोरेट के टूटने को इनटू पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो लिखूंगा कैसे मैं अब वर्ड इक्वेशन वही रहेगा, ओके, वर्ड इक्वेशन एग्जैक्टली वही रहेगा। देखो मैं यहाँ पर फिर से नहीं लिखूंगा वर्ड इक्वेशन, अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये वाला जो वर्ड इक्वेशन है ना, ओके, यहाँ पर हम लोग हीट तो कर रहे हैं, ओके, तो सेम टू सेम रहेगा। जब हम लोग कैटलिस्ट यूज करें तब भी वर्ड इक्वेशन सेम टू सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ रहा है, कैटलिस्ट की वजह से कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है, ओके। तो यहाँ पर मैं बस ऐड करूंगा, यहाँ पर ऊपर लिखूंगा कैटलिस्ट का नाम, बस MnO2 कॉमा हीट, बस खत्म, बात खत्म, ओके। तो अब कैसा है, देखो हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखना ही सीख रहे, तो आपने अगर MnO2 नहीं भी लिखा, ओके, या फिर मतलब मेरी एडवाइस है कि MnO2 लिखना अवॉइड करो, ऐसे लिख दो मैंगनीज, ओके, 4, ओके, डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर सिंपली मैंगनीज डाइऑक्साइड, इतना भी मत लिखो, ओके, ये छोड़ दो, मैंगनीज डाइऑक्साइड लिख दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। यही होता है MnO2, हम लोग ऐसे कैटलिस्ट इसको यूज कर रहे हैं। तो अब ये हम लोग ने जान लिया कि भाई कैसे ऑक्सीजन को हम लोग लैब में बना सकते हैं वर्ड इक्वेशन को देख के, पर थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, प्रोसेस जानते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे ऑक्सीजन को बना सकते हैं। तो सेटअप में हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेनी है, ओके, ऐसे उसको फिट करना है, ऐसा उसका अरेंजमेंट करना है, ओके, रबर स्टॉपर जो है हमारा रबर, ओके, वो लगाना है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब पर, ताकि कुछ बाहर ना निकले, बस एक होल होना चाहिए, एक होल से अंदर हम लोग एक ग्लास ट्यूब डालेंगे, ओके, बस, और उसका दूसरा सिरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सिरा ऐसे यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ओके। अब ये जो हमें वेसल दिख रहा है, ओके, यहाँ पर देखो ग्लास ट्रफ में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ तक पानी है, ओके। और अब ये जो वेसल हमें दिख रहा है, ऐसे हम लोग ने अरेंजमेंट किया है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ओके। तो पहले ये टेस्ट ट्यूब का सब अरेंजमेंट हम लोग ने कर लिया, सेटअप वगैरह कर लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ने रबर कॉर्क ये लगाने से पहले और ये ट्यूब लगाने से पहले हम लोग इसमें लेंगे पोटेशियम क्लोरेट, ओके। मैं इसे पूरा पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज लिखेंगे, क्योंकि आपको तो पता है, फॉर्मूला भी पता है आपको। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट लूंगा मैं, ओके, और मैं लूंगा, अगर मेरे को सिर्फ हीट ही करके बनाना है तो फिर मैं कुछ नहीं लूंगा, फिर दूसरा सिर्फ पोटेशियम क्लोरेट लूंगा, उसको हीट करवाएंगे हम लोग। पर अगर मेरे को कम टेम्परेचर पर हीट करवाना है, अगर मेरे को कम टेम्परेचर पर पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं उसमें डालूंगा मैंगनीज डाइऑक्साइड भी, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अंदर फिर मैं अब क्या करूंगा, हीट करना शुरू करूंगा। हीट करने पर क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा, ओके, जो यही का यही रहेगा, पड़ा रहेगा, ओके। या फिर ऐसे समझ लो, हीट करने पर पोटेशियम क्लोराइड तो फॉर्म होगा ही, मेन हमारी चीज़ है ऑक्सीजन गैस बनेगी, और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ से ट्रैवल करके 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 डिलीवरी ट्यूब से पास ऑन होके होके यहाँ पर पानी के अंदर आ जाएगी। अब ऑक्सीजन गैस पानी में सोल्यूबल है पर थोड़ी बहुत ही है, तो क्या होगा, पानी में सोल्यूबल थोड़ी बहुत ही है, इसीलिए बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस ऊपर आएगी और ऐसे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ओके। और ऐसे 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 क्या होगा, कलेक्शन होते होते रहेगा, और ये जो वाटर की लेवल है वो डिप डिप होते जाएगी, नीचे नीचे जाएगी, ओके। तो ये गैस क्या कर रही है, वाटर को नीचे नीचे पुश कर रही है, ठीक है। ऐसे टाइप में कलेक्शन होगा हमारे गैस का। अब देखो थोड़ा बहुत ध्यान से समझना, ओके। ये जो हम लोग ने गैस को कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया हम लोग ने, अभी मैंने बताया, ये गैस वाटर को नीचे नीचे पुश कर रही थी, ओके। तो वाटर को नीचे नीचे पुश कर रही थी मतलब डिस्प्लेस कर रही थी वाटर को, ओके। और कहाँ पर, नीचे। तो हम लोग ऐसे कलेक्शन को कहते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे जा रहा है हमारा वाटर, और नीचे जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, ऑफ वाटर। इस मेथड से हम लोग ने कलेक्ट किया, ओके। बस गैस कैसे कलेक्ट हुई उस तरीके को लिखना है, वो होता है हमारा मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो इसको
पढ़ के समझ में आता है हमें कि भाई गैस इस तरह से कलेक्ट हुई है कि वो वाटर के ऊपर कलेक्ट हुई है, क्योंकि उसने वाटर को नीचे नीचे ढकेल दिया, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करवाया। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करा मतलब वाटर के ऊपर गैस कलेक्ट हो गई है। इस तरह से हमें समझ में आ जाती है चीज़ें। ओके, पर अब कलेक्शन ऑफ गैस, मतलब गैस का कलेक्शन करने से पहले एक बात याद रखनी है, जब हम लोग गैस को कलेक्ट करेंगे, ओके, तो जब रिएक्शन हो रहा है, होने के बाद शुरुआत की कुछ जो गैस होगी ना, ओके, उसके बबल्स को ना हम लोग, मतलब ऐसे समझ लो कि है ना, उसके बबल्स जो है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, जो गैस निकल रही है ना उसको यहाँ पर पानी के अंदर जाने नहीं देना है, बाहर ही उसको निकलने देना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बबल्स जो है जो निकलेंगे यहाँ तक आएंगे, उसको कलेक्ट नहीं करना है, फिर उसको कलेक्ट नहीं करना है, उसको भी बाहर जाने देना है, शुरुआत के कुछ। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों, भाई हम लोग इतना मेहनत करके बना रहे हैं ऑक्सीजन गैस और फिर छोड़ क्यों दे रहे हैं उसको? क्योंकि जब रिएक्शन हो रही है तब यहाँ पर अंदर एयर भी है ना, तो जब गैसेस आएंगी तब उसमें एयर भी मिक्स्ड होगा। तो शुरुआत में जब गैस बनेगा हमारा ऑक्सीजन गैस, तो उसमें थोड़ा बहुत एयर भी रहेगा यहाँ पर, ओके। पर बाद में जब रिएक्शन अच्छा खासा होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ओके, और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तब पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन से भर जाएगी, क्योंकि एयर तो अब खत्म हो जाएगा निकल के बाहर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद और ज़्यादा अमाउंट, फिर और अच्छे से रिएक्शन होने लगे तो सिर्फ इसके अंदर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहेगा, डिलीवरी ट्यूब के अंदर भी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहेगा, फिर सब जगह पे ऑक्सीजन रहेगा, ओके। तो इसीलिए शुरुआत के कुछ बबल्स तक हमें रुकना है, हमें गैस को कलेक्ट नहीं करना है, उसके बाद गैस को कलेक्ट करना है, क्योंकि उसके बाद सारी एयर निकल जाएगी, ओके। शुरुआत के ही कुछ ऑक्सीजन के साथ ही एयर रहेगी, उसके बाद सारी एयर निकल जाएगी, अब उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। जैसे आहिस्ते आहिस्ते रिएक्शन प्रोसीड होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन फॉर्म होगा, वैसे वैसे, ठीक है, ओके। समझ में आ गई कलेक्शन ऑफ गैस की मेथड, हमें बात समझ में आ गई। अब ये था एक मेथड। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट मेथड, जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करके हम कैसे ऑक्सीजन बनाएं। चलो, तो इसको भी सेम तरीके से समझेंगे। पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन से समराइज हो जाती है चीज़ें, ओके, और फिर समझना और आसान हो जाता है। तो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसी को कहते हैं हम लोग H2O2, ओके। और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, के साथ हम लोग ऐड करेंगे हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ओके, वही MnO2, ओके। मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपकी इच्छा, आपको लिखना है नहीं लिखना है लिखो रिएक्शन के इसमें, ओके। मोस्टली मत ही लिखना, क्योंकि सिर्फ वर्ड इक्वेशन है हमारा ये, ओके। पर आपके रेफरेंस के लिए मैंने बस ऊपर लिख दिया कि MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ओके। तो इसके प्रेजेंस में ये जब हम लोग यूज़ करते हैं तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है हमारा, ओके। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया हम लोग ने, ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट रहा है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ओके। अब कैसे मिलेगा, थोड़ा बहुत लैब में कैसे हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सेटअप कैसे करना है भाई, देखो, ये ऐसे फ्लास्क लिया, ओके, उसको बोर रबर कॉर्क लगाया जिसमें 2 होल होने चाहिए। एक होल से ऐसा ये फनल डाल दिया, इसको थिस्टल फनल कहते हैं हम लोग, ओके, ये वाला फनल दिख रहा है आपको, ठीक है। और दूसरे होल से हम लोग ने डिलीवरी ट्यूब इंसर्ट किया अंदर, उसका एक सिरा अंदर, दूसरा सिरा, ओके, वही सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट से पिछली बार हम लोग ने किया था KClO3 के लिए, सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट में हम लोग डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर सेम पानी भरा हुआ है, ओके। अब क्या करना है, सेटअप तो हो गया, अब रिएक्शन शुरू करनी है। तो रिएक्शन जब हम लोग शुरू करेंगे तब हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड हम लोग लेंगे, ब्लैक पाउडर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड का, ओके, जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी टूट के वाटर और ऑक्सीजन दे रहा है, पर यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ओके। अभी आपको समझ में आएगा, मतलब आया होगा, मैं बता रहा हूँ अभी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या काम है। मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट जैसे काम कर रहा है, मतलब रिएक्शन को बस स्पीड अप कर रहा है और खुद यूटिलाइज नहीं हो रहा है, या फिर खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं दिखा रहा है, या फिर खुद में उसके खुद में कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखो कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहा है, हो रहा है, उसका ब्लैक पाउडर है। तो हम लोग ने लिया यहाँ पर फ्लास्क के अंदर, फिर ऊपर से हम लोग ने थिस्टल फनल से, यहाँ से ऊपर से हम लोग ने डाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ओके, डाइल्यूट वाला, ओके, मतलब इसमें पानी मिक्स करके डाला है। तो डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग ने लिया, ओके। तो स्लो एडिशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
हम लोग ने किया, स्लोली ऐड किया ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब स्लोली ऐड किया डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, कैसे, ड्रॉप वाइज, ये समझना है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। क्यों भाई हम लोग स्लो एडिशन करते हैं फिर ड्रॉप वाइज एडिशन करते हैं ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड? क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते हम लोग एडिशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो रिएक्शन होगा जिसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट के वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो फॉर्म हो रहा है उसका फॉर्मेशन जो है, उसके फॉर्मेशन को कंट्रोल में रखने के लिए ओके हम लोग आहिस्ते आहिस्ते डालते हैं, एकदम धड़ाम से फटाक से एकदम ऑक्सीजन फॉर्म नहीं होने चाहिए हमारे लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते ऑक्सीजन फॉर्म हो, वो जो फॉर्मेशन है ऑक्सीजन का वो कंट्रोल में रहे। ओके, स्पीड, जिस स्पीड से ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है वो स्पीड कंट्रोल में रहे, तो क्यों करते हैं, कंट्रोल द स्पीड, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते, तो चलो हम लोग ने ब्लैक पाउडर लिया मैंगनीज डाइऑक्साइड का, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया, रिएक्शन हुआ, ओके वाटर बनेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब ये जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी ये आहिस्ते आहिस्ते डिलीवरी ट्यूब से निकलना शुरू हो जाएगी और ऐसे पास ऑन होके बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। पर यहाँ पर भी हम लोग शुरुआत के कुछ बबल्स जो है वो छोड़ देंगे, वो कलेक्ट नहीं करेंगे। सेम रीज़न, क्योंकि यहाँ पर अंदर रिएक्शन होने से पहले एयर तो था, डिलीवरी ट्यूब में एयर है, तो वो सारा एयर एक बार निकल जाए तो वो कैसे निकलेगा, ओके थोड़ी देर तक जब हम लोग रिएक्शन होने देंगे तो कुछ बबल्स आएंगे यहाँ पर बाहर, तो उसमें थोड़ा बहुत एयर मिक्स्ड रहेगा, इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं, जो कि यहाँ था प्रीवियसली, या फिर डिलीवरी ट्यूब में था प्रीवियसली रिएक्शन होने से पहले। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, पूरा का पूरा ये फ्लास्क ऑक्सीजन गैस से भर जाएगा, डिलीवरी ट्यूब में भी सभी जगह पे ऑक्सीजन ही होगा। ओके, तो एयर बहुत कम होगा। ओके, तो फिर अब सभी जगह पे ऑक्सीजन ही है, डिलीवरी ट्यूब में भी ऑक्सीजन है, तो बाहर भी ऑक्सीजन ही निकलेगा और तब हम लोग, मतलब थोड़ी देर के बाद हम लोग ऑक्सीजन को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब कैसे कलेक्ट करेंगे, सेम मेथडोलॉजी, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ऑक्सीजन गैस क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, जाहिर सी बात है। ओके, गैस है, पानी से हल्का ही है, इसलिए पानी से ऊपर ही निकलेगा। ओके, जो हल्की चीज़ है वो ऊपर जाएगी, ओके जो वजनदार चीज़ है वो नीचे ऐसे टपक करके नीचे आ जाएगी, करेक्ट। तो वाटर वजनदार चीज़ है तो इसलिए वो नीचे आएगी। ओके, गैस हल्की चीज़ है तो ऊपर जाएगी, पर वो गैस ऊपर कलेक्ट होते टाइम पर क्या कर रही है, पानी को नीचे पुश कर रही है। तो सेम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, इस मेथड से कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट फ्यू बबल्स हम लोग ने स्किप कर दिए, रीज़न आपको पता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि भाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हम लोग क्यों करवाते हैं, या फिर इन शॉर्ट वाटर के ऊपर हम लोग ऑक्सीजन को क्यों कलेक्ट करते हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट रीज़न इसके पीछे ये है कि भाई हमारा ऑक्सीजन जो है वो वाटर में इतना सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन पानी में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता तो क्या होता, ये ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाता, तो हम लोग जो ऑक्सीजन बना रहे हैं वो तो पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, तो प्रॉब्लम था। पर ये तो ऑक्सीजन अभी पर ऐसा तो नहीं है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा पानी में नहीं घुलता है, तो वो ऊपर ही रह रहा है, इसीलिए हम लोग पानी के ऊपर उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ही क्यों, क्योंकि ड्यू टू द लो सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इन द वाटर। ठीक है, लो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, समझ में आ गई बात। अब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर क्यों नहीं, एयर का क्यों हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे कि भाई हम लोग कोई गैस, मतलब एयर जो है ओके उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करवा के क्यों हम लोग नहीं कलेक्ट कर रहे। तो देखो सिंपल सी बात है, एक बात बता देता हूँ मैं, ऑक्सीजन जो है वो एयर से हल्का सा भारी है। अब मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन एयर से भारी है, हल्का सा भारी चीज़ नीचे जाएगी, नीचे। ओके, तो ऑक्सीजन तो नीचे जाएगा, एयर ऊपर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नीचे जाएगा तो एयर को तो ये ऊपर, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या ये एयर को नीचे ढकल रहा है, बिल्कुल नहीं, बरोबर ना। ये एयर को तो ऊपर जाने के लिए बोल रहा है ना। देखो ये ऑक्सीजन है, भारी है, तो ये नीचे धसेगा, एयर ऊपर रहेगा, तो ये क्या कर रहा है, एयर को ऊपर पुश कर रहा है, तो ये तो हो गया अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम लोग इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि एयर खुद हल्का है ऑक्सीजन से, करेक्ट। तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, हल्का होने की वजह से एयर ही ऊपर खिसक जाएगा। ओके, तो ये तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं कर रहे। ओके, मतलब एयर ही ऊपर खिसक जाएगा, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का सवाल ही नहीं आएगा। ओके, ऑक्सीजन तो अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है एयर को। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थी कहानी हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम लोग कैसे ऑक्सीजन को बनाएंगे। पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हम लोग लैब में ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रेफर करते हैं ओवर
पोटेशियम क्लोरेट। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेफर्ड ओवर पोटेशियम क्लोरेट। क्यों ऐसा भाई? अब देखो थोड़ी देर पहले समझना, हम लोग ने पोटेशियम क्लोरेट को बनाने के लिए, मतलब पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन को बनाने के लिए भले हम लोग ने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, फिर भी हमको हीट करना पड़ा था, करेक्ट। पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में कुछ हीटिंग बीटिंग लगने की जरूरत है, करने की जरूरत है कुछ नहीं भाई, बस कैटलिस्ट डालो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो, फटाफट ऑक्सीजन मिलना शुरू होगा। तो इसीलिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, ताकि क्योंकि हमको हीट नहीं करना पड़ता, करेक्ट। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करना है वो हम लोग ने समझ लिया लैब में। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले नेचर के बारे में देखेंगे गैस की। तो नेचर में हम लोग क्या समझते हैं भाई, कि गैस का कलर है क्या, गैस का कोई मतलब स्मेल है क्या, ओडर है क्या, गैस का कोई टेस्ट है क्या वैसे। ओके, तो ऑक्सीजन तो वैसे कलरलेस है भाई। ओके, तो मतलब दिखती नहीं है, चलो आंखें मैंने क्रॉस कर दी। ओडरलेस भी है भाई, कोई भी हम लोग को उसका स्मेल नहीं आता, ओडर नहीं आता, तो ओडरलेस है। ओके, तो नाक से भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीजन को, ना देख के ना नाक से। और टेस्टलेस भी है, ना ही टेस्ट से, ठीक है। तो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस है ये। ओके, नेचर कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, ठीक है। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस। अब इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन पॉइजनस है। अब ये मुझे पहले बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो हम लोग उसके बिना रह नहीं सकते, तो पॉइजनस होता है तो फिर हम लोग कब के चले जाते हैं। ओके, ये नॉन पॉइजनस है, इसका मतलब हम लोग पॉइजनस होता तो हम लोग कब के चले जाते, नहीं रहते जिंदा, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है नॉन पॉइजनस ही होगा। फिर डेंसिटी, तो मैंने अभी बताया ऑक्सीजन की डेंसिटी स्लाइटली ज़्यादा है देन द एयर। ओके, सो इट इज स्लाइटली हेवियर देन द एयर, ठीक है। फिर सोल्यूबिलिटी, तो थोड़ा सा ही सोल्यूबल है पानी में। ओके, ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। और लिक्विफैक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन ब्लू लिक्विड में हम लोग उसको, मतलब ऑक्सीजन गैस को हम लोग ब्लू लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को, क्या कहते हैं, चलो फटाफट अब बताओ अभी। ओके, चलो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी ना। एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपके लिए, कि गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। चलो ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा, आंसर भी दिया होगा, मैं बता देता हूँ, हमेशा की तरह मैं आंसर तो बताता ही हूँ। गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, करेक्ट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को भी हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन ही। ओके, पर इसको हम लोग कह सकते हैं लिक्विफैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि लिक्विड बना रहे हैं हम लोग गैस से, तो लिक्विफैक्शन वाला प्रोसेस भी कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को ब्लूइश लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लूइश लिक्विड में बदल सकते हैं, या फिर ब्लूइश लिक्विड में उसको लेके आ सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। पर ये सब करने के लिए, ओके, ऑक्सीजन को ब्लूइश लिक्विड में बनाने के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड इतना ठंडा टेम्परेचर चाहिए, और ये हाई प्रेशर भी लगेगा। ओके, तो आसान नहीं है ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना, इससे हमें ये समझ में आता है, बस इतना ही समझना था हमें। ओके, डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो एक एक करके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन कैसे मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो ऑक्सीजन अब नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बस इनके रिएक्शंस देखने हैं। अब कौन से नॉन मेटल से के साथ की बात करो मैं, कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। ओके, तो कैसे रिएक्ट करता है भाई, तो सिंपली हम लोग वर्ड इक्वेशन से समझेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, तो ये देता है हमें हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ओके, हीट करने पर सल्फर डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। और फॉस्फोरस तीसरा हमारा नॉन मेटल, जिसको हम लोग को देखना है रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब मैं फिर से नहीं लिखूंगा, हीट करने पर ओके फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड देता है, ठीक है, पेंटॉक्साइड। अब वैसे ही मेटल्स की अगर कहानी कहेंगे हम लोग, ओके, हाँ, तो यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं। मेटल्स की अगर हम लोग कहानी कहेंगे तो मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिमिलर टाइप में मेटालिक ऑक्साइड्स देते हैं। ओके फाइन, तो उनका भी रिएक्शन कैसे होगा, सिमिलरली ही
जैसे मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, आपको लिख के बता देता हूँ। ओके, मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी ऑक्साइड्स ही बनाएंगे, पर ये मेटल के ऑक्साइड्स होंगे इसलिए मेटालिक ऑक्साइड्स। तो सोडियम, ओके, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ओके, यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ऑक्सीजन सबके लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड। और उसी तरह से सोडियम कैल्शियम का हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेटल्स का रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको? चलो अब कुछ डिस्टिंग्विशेस हमें देखने हैं। पहला तो है बिटवीन रस्टिंग एंड कंबशन। ओके, तो अब क्या क्या है देखो, बेसिक से डिफरेंसेस है, बहुत ही सिंपल से, तो कंपैरेटिवली बहुत इजीली अंडरस्टैंड, मतलब इजीली समझ में आ जाएंगे कि देखो रस्टिंग जो है स्लोली, ओके, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऐसे समझ लो आप, इसी को कहते हैं स्लो ऑक्सीडेशन, ठीक है। वैसे ही कंबशन की अगर बात करूंगा मैं तो फास्ट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब फटाफट ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ओके, इन अ सब्सटेंस। जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर कंबशन में भी, कंबशन मतलब बर्निंग, तो बर्निंग में हम लोग ने थोड़ी देर पहले रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखे, कार्बन का बर्निंग विद ऑक्सीजन, ओके, दे रहा था हमको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का बर्निंग विद ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, वैसे ही फॉस्फरस का बर्निंग विद ऑक्सीजन फॉस्फरस पेंटॉक्साइड, ऐसे, ओके। तो ये फटाफट ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ओके, जैसे कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना तो फटाफट ऑक्सीजन ऐड होगा, फटाफट ऑक्सीडेशन, ठीक है, फास्ट ऑक्सीडेशन। वैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड जब रस्टिंग होती है तब, पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड जब कंबशन होता है तब, ओके। फिर लाइट इज नॉट एमिटेड रस्टिंग के टाइम पे, पर कंबशन के टाइम पे, ओके, कंबशन के टाइम पे लाइट इज एमिटेड। और रस्टिंग में बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी, बहुत ही, ओके, बिना एक कंपोनेंट हम लोग दूसरे कंपोनेंट मतलब को खो देंगे, सॉरी, मतलब बिना एक कंपोनेंट के, मतलब अगर एयर नहीं होगा सिर्फ मॉइस्चर होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, अगर सिर्फ मॉइस्चर होगा पर एयर नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों भी कंपोनेंट चाहिए तभी जाके रस्टिंग होगी, पर ऐसे कंबशन को सिर्फ एयर की जरूरत होती है, ओके, ओनली एयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और रस्टिंग का लास्टली इग्निशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जलाना नहीं पड़ता, ओके, पर कंबशन के लिए इग्निशन चाहिए होती, जलाना पड़ता है, ओके, बर्निंग को शुरू करने के लिए, ओके, शुरुआत में, ओके। तो इग्निशन इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस, तो बर्निंग को शुरू करने के लिए इग्निशन इज रिक्वायर्ड, ओके, इग्निशन इज रिक्वायर्ड टू शुरू करना बर्निंग, ओके, ओके, या फिर इग्निशन इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द बर्निंग, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे कंबशन और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस की, तो वो भी काफ़ी सिंपल से है। देखो कंबशन जो है अभी हम लोगों ने देखा था फटाफट ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ओके, फास्ट ऑक्सीडेशन। वैसे ही रेस्पिरेशन जो है हमारे रस्टिंग जैसा है, स्लो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो रेस्पिरेशन इज अ स्लो ऑक्सीडेशन, ओके, बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, तो रेस्पिरेशन में स्लो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, मतलब स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। वैसे ही कंबशन में आर्टिफिशियल हमारा कंबशन प्रोसेस है, ओके, हम लोग बर्निंग करवाते हैं, ओके, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस है एंड रिक्वायर्स इग्निशन टू इनिशिएट। थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने, थोड़ा बहुत हीट करना पड़ता है कंबशन को शुरू करने के लिए, पर रेस्पिरेशन को नेचुरल प्रोसेस है भाई, हमारे बॉडी में होती रहती है। वैसे ही कंबशन ऑकर्स एट हाई टेम्परेचर, पर रेस्पिरेशन ऑकर्स एट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर पर ही होता है, ओके, मतलब बॉडी टेम्परेचर पर भी हो जाएगा, पर ये तो हाई टेम्परेचर लगती है इसको भी, कंबशन को। फिर कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, ओके, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। पर रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, सिर्फ हीट, ओके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले है व्हाट इज द रोल ऑफ MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या रोल है भाई? कैटलिस्ट का रोल है, राइट, हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, कैटलिस्ट का रोल है, ओके, स्पीड अप करता है रिएक्शन को, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द रोल ऑफ MnO2 इन द लैब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो लैब प्रिपरेशन हम लोग ने देखा था KClO3 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, करेक्ट। तो उसमें पूछ रहे व्हाट इज द रोल ऑफ MnO2, ओके। तो MnO2 का रोल है कैटलिस्ट के जैसे, ठीक है। फिर स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर रस्टिंग एंड बर्निंग मतलब कंबशन, उसमें से दो डिफरेंसेस मतलब कोई भी दो लिख लो। रस्टिंग स्लो ऑक्सीडेशन होता है, कंबशन फास्ट ऑक्सीडेशन होता है, या फिर रस्टिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, पर कंबशन में तो भाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। बस दो काफ़ी है, खत्म। तो इसके साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी, आपको मज़ा भी आया होगा, ओके। पर मुझे बिल्कुल बताना ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही हम लोग ने आपके ICSE का पूरा सिलेबस क्लास 7th का कंप्लीट कर दिया है, ओके। तो आपसे मेरी बिल्कुल मुलाकात होगी क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर से, ओके। तो जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे।